हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन फिजिक्स क्लास सुपौल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कहावत में है कि निकलता है रोज सूरज। कहावत में है कि निकलता है रोज सूरज, यह बताने के लिए कि उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते हैं। उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते हैं। तो आज मैं नए टॉपिक लेके आया हूँ, आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक पढ़ेंगे ही, उससे कुछ अलग हटके जो मात्रक है वो भी हम पढ़ेंगे, और कुछ सबसे बड़ा मात्रक जो है वो भी हम आप लोग को बताएंगे। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, और मैं चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। और नए टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ थ्योरी जो बच गया है वो थ्योरी आप लोग देख लीजिए, और इसे नोट में आप लोग बना लीजिएगा। एक नोट फ्रेश की तरह बनाइए, जो कि आप लोग को कभी परेशानी ना हो। चलिए, तो थ्योरी कुछ बच चुका था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश, जब घर्षण के दौरान किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है। कहने का ये मतलब है, किसी उदासीन वस्तु से यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है, मतलब जगह चेंज होते हैं, तब इस प्रकार की धनावेशित वस्तु को धनावेशित वस्तु कहते हैं। तब इस प्रकार की वस्तु को धनावेशित वस्तु कहते हैं। यदि इसी में पैराग्राफ चेंज करके है, यदि किसी उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है, तब इस प्रकार की जो वस्तु में जो कमी होगा, यदि किसी उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित मतलब जो निकलता है, तो कितना कमी होता है, तो वो 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg कमी होती है। अर्थात जो कमी हुआ तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन में कमी को प्रदर्शित करता है। चलिए, उसके बाद ये समझ गए, पॉजिटिव चार्ज को समझ गए, तो निगेटिव चार्ज में भी सेम यही कंडीशन है, और वहां पे 9.1 गुना 10⁻31 kg की वृद्धि होती है, जो इलेक्ट्रॉन की धनात्मक से हुआ था। चलिए, तो देख लेते हैं नेगेटिव आवेश। जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है यानी ग्रहण करते हैं, तब इस प्रकार की वस्तु में ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। मतलब इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, ऋणावेशित होते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि कोई उदासीन वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, यदि कोई उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, तब वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 गुना 10⁻31 kg की क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। अर्थात ऋणात्मक आवेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। तो इतना लिख लिए, अर्थात ऋणात्मक आवेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इतना लिख लिए। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं आवेश के मात्रक पे। चलिए, इतना देख लीजिए, उसके बाद हम आवेश के मात्रक बताते हैं। चलिए दोस्त, लिख लिए। तो अब चलते हैं आवेश के मात्रक पर। आवेश के मात्रक आप लोग पढ़े हैं, जो कि 11th में भी पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़े होंगे। तो आज मैं आवेश के मात्रक बताते हैं, और आप लोग अच्छे से आवेश के मात्रक को समझिएगा कि आप लोग को न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक छोटा छोटा पॉइंट को आप लोग
अपने अंदर याद रखिएगा कि इसे जहां पे हम यूज करें न्यूमेरिकल में या कहीं और ऑब्जेक्टिव में, तो हम तुरंत इसे उनका आंसर दें। चलिए, आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक क्या जानते हैं आप लोग? आवेश बट्टा समय। आवेश बट्टा क्या जानते हैं? समय। ये किसका सूत्र है? तो विद्युत धारा का है। विद्युत धारा यानी कि आवेश का जो विद्युत धारा, ये विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बट्टा समय। यदि यहां से हम इसका आवेश का जो मात्रक निकालेंगे, एसआई मात्रक, वो देख लेते हैं क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं। आवेश इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश इक्वल यानी कि यहां से ये यदि हम यहाँ पे इनको रखें तो ये क्या हो गया? कोना कोनी गुना हो गया, तो क्या हो गया? विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा इंटू समय। यदि यहां से हम विद्युत धारा को मात्रक में लेते हैं तो क्या होता है? एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हम इसका आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, वो लिख लेते हैं, एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया कि यहां पे इनको हम क्या कहेंगे? एम्पियर। एम्पियर गुना समय को क्या कहेंगे? सेकेंड। सेकेंड। तो यहां पे एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम। ये कूलम जो है कोई वैज्ञानिक का नाम है जो इन्हें ये साबित किया था। इन्हें हम कैपिटल सी से भी सूचित करते हैं। चलिए, इतना देख लीजिए। उसके बाद इसका सीजीएस मात्रक हम बताते हैं। चलिए, लिख लिए इतना। तो अब हम चलते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक पे। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। जैसे कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और दूरी का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर। और दूरी का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पे हम आवेश का सीजीएस मात्रक किस में लेते हैं? स्टेट कूलम में। और 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है?
स्टेट कूलम, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और अभी भी पढ़ लीजिए। 3 गुना 10 टू द पावर 9, 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। तो इतना आप लोग समझ गए हैं कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये दोनों के बीच का संबंध है। आवेश का जो एसआई मात्रक है कूलम और आवेश का जो सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलम, ये कूलम और स्टेट कूलम के बीच का जो संबंध है वो क्या है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। एक बार देख लीजिए, फिर अगला सबसे बड़ा मात्रक बताते हैं, उसके बाद कुछ अन्य मात्रक भी जो है वो हम बताते हैं आप लोग को। तो उससे पहले इनको एक बार नोट में आप लोग बना लीजिए, फिर हम बताते हैं अगला। चलिए लिख लिए इतना। तो अब बनाते हैं अगला टॉपिक, आवेश का चुंबकीय मात्रक। अगला टॉपिक है मेरा आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक को शॉर्टकट नाम दिए हैं EMU। EMU और EMU का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या नाम हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इन्हीं का शॉर्ट नाम क्या होगा EMU। और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, यदि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक में, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। क्या कहिएगा EMU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चलिए इसके बाद कुछ आता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरड, और 1 फेरड इज इक्वल टू कितना होता है 96,500 होता है। ऐसे याद रखिए 96,500 कूलम होता है। चलिए तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। क्या बताए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। और 1 फेरड इज इक्वल टू क्या होता है 96,500 कूलम। चलिए इसके बाद आप लोग को जो बताएंगे वो अन्य मात्रक है, और वो अन्य मात्रक कहाँ पे आप लोग को यूज होगा, वो ऑब्जेक्टिव में यूज होगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो उन्हें भी देख लेते हैं।
कोई मेरा एक भी पॉइंट नहीं बचे। और हम ये वादा करते हैं कि आप लोग का एक भी पॉइंट नहीं बचने देंगे और हर एक पॉइंट हम बताते चलेंगे आपको। कुछ अन्य मात्रक में होता है कि 1 माइक्रो इजिकल टू होता है 10 टू द पावर 6 -6। 1 मिली बराबर 10 टू द पावर -3। 1 नैनो 1 नैनो इजिकल टू 10 टू द पावर -9 और 1 पिको इजिकल टू 10 टू द पावर -12। और ये सबसे बड़ा मात्रक कहीं एक जगह स्थिरता में नहीं रहता है, ये किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। 1 माइक्रो इजिकल टू 10 टू द पावर 6। 1 मिली इजिकल टू 10 टू द पावर -3। 1 नैनो इजिकल टू 10 टू द पावर 9 और 1 पिको इजिकल टू 10 टू द पावर -12। तो इसका कुछ हम अलग हिसाब से और बता रहे हैं, तब तक इनको आप लोग देखिए और बनाइए। चलिए दोस्त, इतना समझ गए तो अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं कैसे ये यूज किया जाएगा। तो इसको यूज करने से पहले आप लोग को हम बताते हैं कि 1 माइक्रो मीटर इजिकल टू क्या होगा। ये माइक्रो का यूज क्या होगा, तो माइक्रो इजिकल टू क्या होता है 10 टू द पावर -6 और क्या मीटर, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर लगा देना है। 1 मिली बराबर आपको बताना है, तो 1 मिली माइक्रो इजिकल टू 10 टू द पावर कितना 3, तो यहाँ पे 3 मीटर लगा देना है। ओके, समझ में आ गया। और इसी तरह यदि आपको 1 माइक्रो कूलम बताए तो यहाँ पे 10 टू द पावर कूलम, यहाँ यदि कूलम लग गया तो माइक्रो का क्या होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। यही इनका यूज है और ये आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। और यदि ये आप लोग को न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी आप लोग को यदि देख जाइएगा या कहीं पे आप लोग का नजर पड़ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग इन्हें छोड़ के नहीं आइएगा। चाहे माइक्रो रहे, मिली रहे, नैनो रहे, कोई सा भी रहे, और इसे यूज कैसे करना है। यदि माइक्रो में कूलम लगा हुआ है तो माइक्रो की जगह पे क्या आप लोग जानते हैं 10 टू द पावर -6। यदि मिलीमीटर है तो 10 टू द पावर -3 मिली। यदि माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 मीटर। और इसी के साथ आप लोग को यहाँ से अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही मतलब न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत ही वो अच्छा टॉपिक है। तब तक में आप लोग जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं एक जगह इन्हें नोट में तैयार कर ले। और दोस्त, अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं आप लोग को वादा दिलाता हूँ कि आगे भी इससे बेहतर हम आप लोगों के साथ
यूनिट बाय यूनिट और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग के साथ हम बने रहेंगे। तो इन्हीं के साथ